नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और न्यूज ब्लास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश और इस वक्त हम हैं अयोध्या, रामनगरी अयोध्या, जो कि इस वक्त एहसास दिला रही है त्रेता युग का। आपको बताते चले कि रामनगरी में दीपोत्सव का कार्यक्रम 2022 बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ ये पूरा माहौल राम में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं समीर शाही। आइए इनसे भी समझते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या पटकथा है, किस तरह से कार्यक्रम आयोजन से लेके पूरा आयोजन के बारे में समझेंगे। जैसे शुरुआत हुई, तैयारियां हुई, किस किस कड़ी से ये गुजरा। समीर जी, छठवां दीपोत्सव है ये, योगी सरकार का छठवां दीपोत्सव। मतलब इसके पहले 5 साल हो चुका है। 2.0 का पहला दीपोत्सव मान लिया। ये उनके दूसरे कार्यकाल का पहला दीपोत्सव है। इसमें चूंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम आया, उसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री को आना है, इसलिए ये प्रोग्राम दीपोत्सव बेहद खास हो गया। सरकार की मंशा थी कि त्रेता युग जैसा दृश्य दिखे और वो मूर्त रूप, साकार रूप लेता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक रही तैयारी की बात, शासन प्रशासन, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सारे विभाग, पर्यटन, संस्कृति, लोक निर्माण, आवास विकास, जितने भी मतलब इस तरीके जितने सरकारी महकमे हैं, उन सब की पूरी कोशिश थी कि उनके पास एक टारगेट था, एक लक्ष्य था। इस बार पिछली बार की तरीके से जैसे दीपोत्सव में होता क्या रहा, अभी तक ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो दीपोत्सव समारोह का संयोजक रहता है, उसके द्वारा दीप जलाने का एक लक्ष्य तय किया जाता है। इसके पहले जो लक्ष्य था उसको उन्होंने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराया। फिर इस बार लक्ष्य बढ़ाया गया। अब बताया गया कि 18 लाख दीप श्री राम की पैड़ी जहाँ पे दीपोत्सव महोत्सव होना है वहाँ पे जलाए जाएंगे। समझ लीजिए, अगर बात करें 18 लाख दीपों की, लेकिन जो टारगेट बताया गया 15 लाख, तो ये माना जा रहा है कि 18 लाख दीप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि 15 लाख का उनका जो अचीवमेंट है वो पूरा किया जा सके। जी, हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसमें तमाम भ्रांतियां हैं। अलग अलग मीडिया सोर्सेज में अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं। कोई बताता है कि 17 लाख है, कोई बताता है 18 लाख है, कोई बताता है 15 लाख है, और किसी ने तो ये छाप दिया कि 20 लाख दीप जलाने की योजना है। हो सकता है चूंकि लक्ष्य 15 लाख का है तो उसमें जलना बुझना इस तरीके कुछ दीप काउंटिंग में ना हो, क्योंकि जो गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड बनना है, जो बनता है उसके लिए दिए काउंट किए जाते हैं। बिल्कुल, इस बार लेकिन कुछ चीजें नई देखने के लिए, जैसे ग्रीन लाइटिंग, डिजिटल क्रैकलिंग होनी है और खुद पीएम मोदी वहां घाट पे आरती करेंगे और ये बताइए 5100 दीप प्रज्वलन किए जाएंगे आरती के समय, और करीब 8 वेदियां बनाई गई जहाँ पे 8 संत होंगे और महंत होंगे जो कि वेद मंत्रोच्चार करेंगे। मतलब वहाँ का जो दृश्य होगा, हमें लगता है कि एक तर्ज है कि यहाँ पे इसको बढ़ाने का। और जैसे मुझे एक खास बात क्या लगी, इस पूरे दीपोत्सव कार्यक्रम जिस तरह से अयोध्या विकास कर रही है, कहीं ना कहीं दीपों का विकास भी हो रहा है, या दीप जिस तरह से विकास कर रहे हैं उस तरह से अयोध्या का भी विकास देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि अयोध्या का दायरा बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक रही बात दीपों जलाने की, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, तो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें ये साफ बता दिया गया है कि राम जन्मभूमि परिसर में 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। अलग अलग मठ मंदिरों में दीपों की संख्या निर्धारित है, कहाँ पे कितने जलाए जाएंगे। महाविद्यालयों, विद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों में भी दिए जलाने की एक लक्ष्य रखा गया है। भरत कुंड, जितने भी पौराणिक स्थल हैं, जितने भी कुंड हैं, वहाँ पे दिए जलाने की व्यवस्था की गई है। और घाट जहाँ पे सरयू आरती होना है, 5100 दीप जलने हैं। प्रधानमंत्री, जहाँ तक रही लाइटिंग की बात, जो लेजर लाइट शो होना है, लेजर लाइट शो 26 मिनट का होना है और वो 12 बार चलेगा। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मिनट वो लेजर शो वहाँ उपस्थित रह के देखेंगे, जैसा बताया जा रहा है। जो लोग 23 को प्रधानमंत्री के आगमन की वजह से नहीं देख पाएंगे, जिनको प्रतिबंधों की वजह से नहीं आना है, आ सकने में दिक्कत हो रही है, राम की पैड़ी पे रोके जाएंगे, उनके लिए शासन प्रशासन ने फिर एक नई व्यवस्था किया कि 24 अक्टूबर को भी वो लेजर शो चलेगा। लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात तक का प्रोग्राम है। तो इस तरीके से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि देखिए तमाम नए नए तरीके के सिस्टम, तकनीक की व्यवस्था की गई है। और प्रसारण
आप देखिए लगभग 30 जगहों पर, अयोध्या फैजाबाद के 30 जगहों पे सूचना विभाग ने LCD लगाया है, जहाँ पे बैन है, और लोग जो नहीं देख पाएंगे वो अपने उसी चौराहे से, अपने गली मोहल्ले जहाँ भी रहेंगे वहाँ से बैठ के वो सजीव प्रसारण उसका देख। फिलहाल वो तो पूरा देशवासी इस वक्त दीपोत्सव के लिए ललायित है और दीपोत्सव देखने के लिए, क्योंकि वो अपने घर पे बैठे देख रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो मन में मेरे सवाल है वो ये है समीर जी, कि अगर इस दीपोत्सव के कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम का संदेश क्या देने की कोशिश है? क्योंकि अगर बच्चे पूछते हैं कि इतने पाबंदियां लगा दी गई हैं, इतना कार्यक्रम होता है हर साल, स्कूली बच्चे पूछते हैं, तो इसका संदेश क्या देना चाहते हैं इस पूरे देश को? क्योंकि लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जिस जिस जगह पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इसके पहले जब दीपोत्सव होता 5 बार हुआ है, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे अतिथि के रूप में आते थे, तो शायद इतने प्रतिबंध आपने नहीं देखे होंगे। होता था लेकिन इतना नहीं होता था, आम लोग, आम जनमानस वहाँ पे जा पाता था। इस बार हुआ क्या, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल होने की वजह से, चूंकि राम की पैड़ी, सबसे ज़्यादा दिक्कत राम की पैड़ी के क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को, जिनका मेन गेट राम की पैड़ी खुलता है, आज 5 दिन पहले से उनके दरवाजे, खिड़कियाँ सब सील कर दिए गए और गलियाँ बंद कर दी गई। लोगों को बताया गया कि आप प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इतना बड़ा महोत्सव है, तो आप 3 दिन कष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है, देश के प्रधानमंत्री, तो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये सारे कारण। लेकिन एक ये भी देखा जा रहा है कि एक बड़ा जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, त्रेता युग की बात की जाती है, तो शायद उस समय की बात करें तो ये बच्चे आज के ना जान रहे हो, तो इनको संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भविष्य में और राम को जान सकें। बिल्कुल, भगवान राम भारतीय सनातन संस्कृति, धर्म, अपने पौराणिक स्थल, अपने ऋषि महर्षियों के बारे में, यह सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, होना भी चाहिए। इसी क्रम में दीपोत्सव में इस बार 10 देशों की और लगभग 12 प्रदेशों की विभिन्न अलग अलग तरीके की रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन मतलब रूस, मॉस्को की एक टीम यहाँ पे कर रही है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है देखिए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया जो 100% मुस्लिम देश है, वहाँ के मुसलमान कलाकार होते हैं, वो रामलीला का मंचन कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक खासियत है कि वहाँ पे संवाद नहीं, रामलीला में हमारे आपके यहाँ की तरीके से संवादहीन है वो, वहाँ पे सिर्फ एक्टिंग है, एक्शन है, संगीत है, उसी पर वो पूरे रामलीला का चित्रण करते हैं। जहाँ तक रही बात प्रधानमंत्री के आगमन की, प्रधानमंत्री जी खुद गुरु वशिष्ठ के रूप में उपस्थित होंगे राम कथा पार्क में, एक चीज, और वो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। तो ये एक बहुत अद्भुत क्षण है अयोध्या के लिए। बिल्कुल एक अद्भुत क्षण है इस वक्त, और अयोध्या पूरी, आप जैसा कि कई जगह देखे होंगे, तस्वीरों में देखा होगा कि पूरी अयोध्या इस वक्त बदली हुई है और एक अलग ही माहौल दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि अयोध्या वासी भी इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज घर पे ही है और वो बाहर का नज़ारा नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ पाबंदियाँ हैं सुरक्षा के मद्देनजर। चलिए फिर लेता हूँ अलविदा और फिर मिलूंगा नए बात के साथ समीर के साथ।